हमारे जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं। हम सोचते हैं काश ऐसा होता, काश वैसा होता। आज जीवन में जो सुख है वो कल चला जाएगा, यह डर हमेशा हमारे भीतर रहता है। अरे सुख अगर चला भी गया है तो कल के दिन जो दुख आया है वो भी तो जाएगा। ये हम क्यों नहीं सोच पाते? छोटी सी मिठास पर हम अटक जाते हैं बिना यह सोचे समझे कि यह मिठास असल में क्या है, इसके पीछे का भविष्य क्या है, सुखद है या नहीं। ऐसी एक कविता मैं आप सबके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। मैं ओमकार बिष्ट आप सबको अपने इस कविता के लिए सुनने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अपने भी दोस्तों के साथ में से साझा कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। साहित्य की जो समझ रखते हों, लेखनी की जो समझ रखते हों, उनसे निवेदन है कि मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने कैसा लिखा है। कविता से जोड़ने के लिए एक छोटी सी भूमिका है। मैं पिछले दिनों मुंबई में था। जीवन का पूरा पथ जो था मैंने अपना बदला हुआ था, मन में उलझन रहती थी। तो ऐसे मैं एक पार्क के नीचे बैठा रहता था। नीम का एक वसंत की ऋतु थी, नीम का पेड़ था, उस पर एक मोर आकर के बैठता था। बस इतनी भूमिका है और बाकी आप सब लोग समझ जाएंगे। आगे जोड़ता हूँ पंक्तियों से और पंक्तियाँ भी सिर्फ वहीं से शुरू होती हैं। वसंत साँझ पर मदमस्त गंध, यह नीम वृक्ष मीठी सुगंध, उस पर तुम और मोर पंख हे मोर बहुत यह भाता है, पर रह कर क्रंदन करुण तुम्हारा हृदय उदास कर जाता है। आपने अगर मोर की आवाज़ सुनी होगी, बहुत सुंदर लगता है मोर, लेकिन आवाज़ में उसकी एक करुणा है, एक दर्द है। तो वही दर्द मैंने बयां किया है, लिखा है। कविता यहीं से जन्म लेती है। आप तक पहुँचे तो अपना प्यार दीजिएगा कि वसंत साँझ पर मदमस्त गंध, यह नीम वृक्ष मीठी सुगंध, उस पर तुम और मोर पंख हे मोर बहुत यह भाता है, पर रह कर क्रंदन करुण तुम्हारा हृदय उदास कर जाता है। क्यों संवादों पर मौन धरे हो, क्या बहुत ज्ञान अभिमानी हो? क्यों संवादों पर मौन धरे हो, क्या बहुत ज्ञान अभिमानी हो? क्रंदन से तो लगता है मुझ जैसे कोई प्राणी हो, क्रंदन से तो लगता है मुझ जैसे कोई प्राणी हो। हे सखा कहो क्यों हुक भरी ऐसी मधुमस्त फिजाओं में। आपका जैसा प्राणी है तो निश्चित ही आपका सखा हो जाएगा। तो हे सखा कहो क्यों हुक भरी ऐसी मधुमस्त फिजाओं में, क्या दिखता है बैठे तुमको ऊंची नीम शिखाओं में, क्या दिखता है बैठे तुमको ऊंची नीम शिखाओं में। बोलो क्या यह दर्द है आने वाली गर्मी का, बोलो क्या यह दर्द है आने वाली गर्मी का, लुट जाने वाली महक फिजा बेवफा मौसम की बेशर्मी का। जो आज हमारे साथ में है कल नहीं रहेगा। आज बसंत है कल गर्मी आएगी, ये महक फिजाएं लुट जाएंगी। जो तुम्हारा सबसे प्रिय है वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। कुछ भी शाश्वत नहीं है इस जीवन में। यह पंक्तियाँ, इस दर्शन को समझें। बोलो क्या यह दर्द है आने वाली गर्मी का, लुट जाने वाली महक फिजा बेवफा मौसम की बेशर्मी का। देखो नीम का पेड़ झूम रहा है, नाच रहा है। नीम की अगर खास बात देखी होगी तो उसके जो फूल हैं बड़ी मीठी खुशबू से होते हैं, मीठी खुशबू से भरे हुए होते हैं। तो देखो कैसे नीम वृक्ष भी झूमा झूमा जाता है, देखो कैसे नीम वृक्ष भी झूमा झूमा जाता है, मीठे पुष्पों की वर्षा करके प्रेमालिंगन कर जाता है, मीठे पुष्पों की वर्षा करके प्रेमालिंगन कर जाता है। लेकिन नीम के फूल मीठे होते हैं लेकिन उसके फल कड़वे होते हैं। तो यही कविता है। तो देखो कैसे नीम वृक्ष भी झूमा झूमा जाता है, मीठे पुष्पों की वर्षा करके प्रेमालिंगन दर्शाता है। तो कविता के अब दर्शन से मैं आपको जोड़ता हूँ, फिलॉसफी से आपको जोड़ता हूँ। सुने, रुको जरा मैं समझ गया क्यों ऐसे रोते गाते हो, जीवन का पार नीम पर चढ़ करके पाते हो। अगर आपको जीवन में मिठास पानी है, अगर आपको जीवन में कुछ अचीव करना है तो आपको निश्चित ही चढ़ना पड़ेगा कड़वाहट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नीम पर चढ़ना पड़ेगा। रुको जरा मैं समझ गया क्यों ऐसे रोते गाते हो, जीवन का पार नीम पर चढ़ करके पाते हो, मीठी सुगंध छद्म हो जैसे फल कड़वे ही आते हो। यही है, जब आप एक बार कड़वाहट को जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मीठी सुगंध जो है, मिठास जो है, यह जो है लोगों की जो मीठा मुंह पर बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वही है कि मीठी सुगंध छद्म हो जैसे फल कड़वे ही आता हूँ। ये पार समझ गया वो, और जो जीवन का पार समझ जाएगा वो नृत्य करेगा। और मृत्यु का पार पाना है तो जीवन पर, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर नृत्य करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अगली पंक्ति में यह सुने, पर रुको तुम्हारा नृत्य सखा अब मन में संशय भरता है, पर रुको तुम्हारा नृत्य सखा अब मन में संशय भरता है। समझा यह भी कि
क्या यह परिवर्तन कहता है, समझा यह भी कि क्या यह परिवर्तन कहता है। वाह वाह तुम तो पार मृत्यु का भूमि पर नर्तन करके पाते हो। बसंत नहीं रुका हमेशा तो जैसे पतझड़ भी आते जाते हों, बसंत नहीं रुका हमेशा तो जैसे पतझड़ भी आते जाते हों। यही है, अगर आज हमारे जीवन में सुख नहीं रुक पाया है तो दुख भी नहीं रुकेगा। शाश्वत कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वह आप हैं, आपके जीवन जीने का नज़रिया है, आपकी कला है। बस इसी कला को विकसित कर रही है कविता, लोगों तक पहुँचे। जो आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं युवा उन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। यही मेरी इच्छा है इस कविता को लिखने की, वरना यह भी डायरी में बंद हो जाती। इसे साझा कीजिए अगर आपको पसंद आई हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ।